अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत तो हो ही रही है। आंदोलनों का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पूजा आज भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं बीजेपी ने दावा यह किया कि ईडी के पास इतने सबूत हैं कि आरोपियों को राहत नहीं मिल सकती है। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, मनोज सिसोदिया जी के खिलाफ, के कविता जी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इन सबूतों के चलते किसी कोर्ट से राहत नहीं मिल सकती। शराब घोटाले का बहुत बड़े डॉक्यूमेंटेशन, पैसे का लेन देन और सारी ट्रेल, मनी ट्रेल जो है वो माननीय कोर्ट के सामने है। ऐसे में किसी भी सूरत में इनको रिलीफ नहीं मिल सकती। तो देखिए, शराब घोटाला केस में 9 समन्स को दरकिनार करने वाले दिल्ली के सीएम केजरीवाल आखिरकार ईडी के शिकंजे में आ ही गए। देखिए, कल देर रात ईडी की टीम ने उन्हें उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया और कल शाम से लेकर आज सुबह तक ईडी की टीम का एक्शन कैसा रहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 17 नवंबर 2021 अरविंद केजरीवाल के लिए यही वो मनहूस तारीख थी जो उनके जेल जाने का कारण बनी, क्योंकि इसी तारीख को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई थी। भ्रष्टाचार मुक्त नई राजनीति के सपने दिखाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। एक बार नहीं बल्कि 3 बार दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल खोल कर चुना। लेकिन अब दिल्ली के मौजूदा सीएम ईडी की गिरफ्त में हैं और अब उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को 9 समन्स जारी किए जा चुके थे, लेकिन हर समन्स को गैर कानूनी बताकर अरविंद केजरीवाल ने हाजिर होने से इनकार कर दिया था। आखिरकार कल शाम ईडी की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ सीएम आवास पहुंची, जिसके बाद ही ये माना जाने लगा था कि अब ईडी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर ही जाएगी। कल शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और शराब घोटाला मामले में पूछताछ शुरू कर दी। शाम 7:30 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। शाम 7:45 पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। रात 8:15 पर केजरीवाल के घर के सामने आप समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी। रात 8:20 पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास धारा 144 लागू कर दी और रात 9:14 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रात 11:31 पर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले गई, जहां पर रात 12:10 पर अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप हुआ और ईडी दफ्तर में ही सीएम केजरीवाल को पूरी रात बितानी पड़ी। ईडी की टीम कल रात से ही सीएम अरविंद केजरीवाल के मोबाइल, लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डेटा डंप करने में जुटी है। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर, अरविंद केजरीवाल का घर और ईडी हेडक्वार्टर, इन तीनों जगहों को दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील जोन में रखा है ताकि कानून व्यवस्था खराब न हो। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने पूरी कार्रवाई को कानूनी बताया और कहा कि दिल्ली की विकास की बात करने का दावा किया करते थे, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार किया। केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है?
क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और ये पहला समय नहीं, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया उनके उप मुख्यमंत्री हो या इनके बाकी मंत्री हो, इनको भी जेल में जाना पड़ा। इनके बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनके सहयोगी, इनके एडवाइजर जो लीकर स्कैम में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या वो इतने बड़े हो गए कि आज देश के कानून से ऊपर हो गए? इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं? क्या देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की इजाजत देता है? और क्या देश के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि जेल जाने के बाद सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है? देखिए, ऐसे कई सवालों के जवाब इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पिछले 2 महीने में 2 सिटिंग सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से ठीक पहले झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो सवाल है कि क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला सकता है? अगर कोई सीएम जेल में बंद हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकता है? क्या वो कैबिनेट की बैठक ले सकता है? और क्या वो अपने मंत्रियों से जेल में मुलाकात कर सकता है? जेल में बंद एक सीएम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से हर किसी के मन में घूम रहा है। तो चलिए देश के संविधान में और कानून की किताब में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी मंत्री को जेल जाने पर पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर किसी मंत्री को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है। संविधान में किसी सीएम को जेल से सरकार चलाने पर भी कोई रोक नहीं है, लेकिन एक पेच जरूर है और वो है जेल अथॉरिटी की मंजूरी। जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, ये जेल के नियमों से लेकर जेल प्रशासन की इजाजत पर निर्भर करता है। क्या सीएम केजरीवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं? ये पूरी तरह से जेल प्रशासन की मंजूरी पर निर्भर करता है। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी के सीएम केजरीवाल कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जेल से ही सरकार चलाने की मंशा रखते हैं, तो इसमें जेल प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी।